औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू सेशन विद हसन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन के फार्मूलाज। ओके, और जिसको आप लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। ओके, और अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो आप ऑब्वियसली आपने डेरिवेटिव भी पढ़े होंगे। अगर आपको डेरिवेटिव आते हैं तो ये उसी का रेसिप्रोकल होता है इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ फार्मूलाज भी लिख दिए हैं डेरिवेटिव के, और वहीं से हम लोग इंटीग्रेशन के फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताऊंगा जो है जिससे हम लोग इंटीग्रेशन के फार्मूलाज याद रख सकते हैं। ओके, तो वीडियो स्पेशली है सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा इंजीनियरिंग, कॉमर्स, डिप्लोमा वाले वो भी पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, वो भी ये वीडियो यहाँ से फार्मूलाज को पढ़ सकते हैं। ओके, तो जो चैप्टर 3 है सेकंड ईयर का, वो वीडियो स्पेशल है उनके लिए। ओके, तो सबसे पहले मैंने ये लिखे हैं डेरिवेटिव के फार्मूला। वैसे एक प्रीवियस वीडियो में मैं डेरिवेटिव के फार्मूला सब पढ़ा चुका हूँ, ऊपर आपको आई बटन में लिंक शो होगा, वहां से वो वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, तो अभी मैंने ये कुछ फार्मूलाज लिखे हैं क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो एंटी डेरिवेटिव होता है, उसी का उलट होता है। तो जो अभी हम लोग इंटीग्रेशन की मैं फार्मूलाज यहाँ पे आपके सामने लिखूंगा वो इन्हीं के उलट होंगे। ओके, तो अब मैं लिखता हूँ। सबसे पहले अगर आप लोग जो फार्मूला देखें जो आपके सामने लिखा हुआ है, वो आपके पास ये है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, यानी कि एक्स को एक्स की रिस्पेक्ट से जब डिफरेंशिएट करें तो वन आता है। ओके, क्योंकि अब हम लोग एंटी डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब हम इस चीज को डिफरेंशिएट करें या इसको डिफरेंशिएट करें, इसको आंसर हमारे पास ये चीज आ जानी चाहिए। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव है तो एंटी डेरिवेटिव की फार्मूला इस जैसे ही है, इनके उलट होते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन है ना, तो यानी कि आप लोग उसका फार्मूला आपके पास ऐसा बन सकता है, इंटीग्रेशन वन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा आपके पास। ये वन है, वो वन ना लेकिन ओबियस सिर्फ वो डी एक्स बन जाता है, इसलिए वो एक्स आ गया। ठीक है, ये वाला हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग सेकंड फार्मूला को देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज यूज हो रही है, पावर रूल। अगर आप डेरिवेटिव वाला वो देखें तो ये है एक्स की पावर एन प्लस वन है। जब हम लोग इस चीज को करते हैं इंटीग्रेट, सॉरी इस चीज को, तो हमारे पास आंसर ये आ जाना चाहिए। ओके, तो अब देखिएगा हम लोग करते हैं इस चीज को, तो यानी कि हमारे पास जो x रेज टू पावर n है, उसकी जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, उसका जो आंसर होगा n प्लस वन ओवर n प्लस वन आ जाएगा। ये ओवर n प्लस वन हमारे पास कहाँ से है, ये वाला जो है वो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, और ये इंटीग्रेशन में फार्मूला यूज होता है। ठीक है, n कुछ भी हो सकता है, वो नंबर हो सकता है 1 2 3, और नेगेटिव में भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव में सिर्फ नेगेटिव वन नहीं हो सकता, इसके अलावा सारा हो सकता है। ओके, तो ये चीज है। ठीक है, ऊपर भी पावर ऐड हो जाती है और नीचे भी पावर में ऐड हो जाती है, और एक और चीज प्लस सी, एक कांस्टेंट यहाँ पर यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद हमारे पास है ई पावर एक्स वाला आ जाता है, क्योंकि वहां पर दोनों सेम है, तो उसका जवाब हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी आ जाता है। ओके, उसके बाद हमारे पास एक लॉग वाला लिखा हुआ है, तो ये चीज है हमारे पास वन बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, क्योंकि अब आप यहां पर देख सकते हैं वन ओवर एक्स है, इसका मतलब आप दो तरीकों से समझ सकते हैं। ये चीज हमारे पास इस तरह लिखी हुई है, यानी कि एक्स रेज टू पावर माइनस वन, अगर ऐसे आ जाए तो भी उसका आंसर ये है। एक और चीज आपके पास, ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है, वन ओवर एक्स है ना, इसका मतलब ये है कि जो एक्स है ना, इसका डेरिवेटिव वन ऊपर मौजूद है। अगर कोई और इस टाइप की चीज आ जाए ना, फॉर एग्जांपल नीचे आपके पास काज आ गया, ऊपर उसका डेरिवेटिव साइन मौजूद है, फिर भी आप उसको लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो ये फार्मूला है। उसके बाद आगे आ जाते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले मैं लिखता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं साइन का। ओके, तो जब हम लोग साइन को करेंगे, वो हमारे पास आता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहां पर एक हमने याद रखना, इंटीग्रेशन में जिसकी भी आप इंटीग्रेशन करेंगे, जब आपके पास सी आएगा ना, सी उसके साथ आपका माइनस लगेगा। ठीक है, डेरिवेटिव में ये काम उलट होता है, अगर आप डेरिवेटिव के फार्मूलास पढ़ के आए हुए हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कॉस एक्स का, वो हमारे पास आ जाता है साइन एक्स प्लस सी। ओके, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं टेन एक्स का, तो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब मैं इसके रिदम से चल रहा हूँ, कॉस का साइन है, साइन का कॉस आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग सीक्रेट स्क्वायर का करेंगे, तो सीक्रेट स्क्वायर का जो है वो हमारे पास आ जाता है टेन एक्स, क्योंकि टेन जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद इनके साथ यहाँ पे डी एक्स भी होता है, वो मैंने लिखा नहीं है। ओके, और उसके बाद मैं आगे आ जाता हूँ
इस पे, ठीक है, सीकेंट एक्स टेन एक्स, ये बहुत बेसिक फार्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। सीकेंट एक्स टेन एक्स, इसका हमारे पास आ जाता है सीकेंट एक्स प्लस सी, और उसके बाद जो है हमारे पास आता है कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स, उसका हमारे पास आ जाता है कोसी माइनस कोसीकेंट एक्स, क्योंकि सी के साथ हमेशा आना वहां पर माइनस यूज हो रहा है, प्लस सी। ओके, और उसके बाद टेंथ पे एक ये वाला हमारे पास लिखा हुआ है कॉट वाला, यानी कि कोसीकेंट स्केयर का, और जब हम लोग करें कोसीकेंट स्केयर की इंटीग्रेशन, वो हमारे पास आती है माइनस कॉट एक्स। ओके, तो ये 10 फार्मूलाज थे जो अभी मैंने आपके सामने लिखे हैं। अभी जो इनवर्स वाले हैं, टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, उनको भी डिस्कस करेंगे। दो तीन और हैं, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप इनको देख ले, आप इनको नोट कर ले, ये कुछ फार्मूलाज हैं, ठीक है। अगर पावर n आ जाए तो n में एक ऊपर भी ऐड कर देना और नीचे भी पावर में हमने ऐड करके लिख देना। अगर e की पावर x आ जाए, उसका तो होता ही e की पावर x है, और 1 ओवर x आ जाए तो वो log x आ जाता है, ठीक है। उसको लिखने के दो मैं और तरीके हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। फिर साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, और ये जो है वो सारे लिख दिए, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं इनवर्स के, ठीक है। वो भी सेम यही है, वो भी एंटी डेरिवेटिव में उनके उलट होंगे। तो इसको मैं रेस कर देता हूँ। अगर आपने नोट नहीं किए तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, ओके। ओके, तो स्टूडेंट्स उसके बाद अब मैंने आपके सामने कुछ लिख दिए हैं इनवर्स, जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, ठीक है, डेरिवेटिव के मैंने लिख दिए हैं। इनको भी आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि एक लिंक कुछ डिस्क्रिप्शन में मैं इंशाल्लाह फेंक दूंगा, जिसमें मैंने ये डेरिवेटिव के इंटीग्रेशन के सब फार्मूलाज होंगे। बहुत सारे फार्मूलाज हैं इसके, तकरीबन 200 300 तो मेरे पास एक बुक है उसमें लिखे हुए, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट जरूर शेयर कर दूंगा, ओके। तो अच्छा, ये अब आपके सामने फार्मूलाज हैं। अब ये भी एंटी डेरिवेटिव, अगर आपके पास ये चीज आ जाए, ये आ जाए, इनमें से आ जाए, तो उनका आंसर क्या होगा। यानी कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन में कुछ इस तरह का सिचुएशन बन जाए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो उसका आंसर आपके पास क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। ये वाला जो एक्स है, अगर यहाँ पे वाई होता है, यहाँ पे वाई आ जाता, ए होता तो ए आ जाता, जो भी वहां पर उन्होंने दिया हुआ है उस हिसाब से ये चीज होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इस चीज को डिस्कस करें, अगर आपके पास आ जाए, सॉरी, 1 ओवर 1 माइनस एक्स के साथ अगर आपके पास साथ में माइनस भी आ जाए, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होता है, कॉज इनवर्स ऑफ एक्स, ओके, प्लस सी कांस्टेंट, वो हमेशा आपके इधर ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास ये चीज आ जाए, ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको इस तरह है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाता है टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। इस तरह कार्ड के लिए, और अगर हम लोग यहाँ पे सीक्रेट इनवर्स की बात करें, अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए, ये सेम है सब, ठीक है। आप उनको गौर से देखें, आपको फार्मूलाज समझ आ जाएंगे। अगर आपके पास सीक्रेट इनवर्स के लिए, यानी कि इस तरह आ जाए 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, हमारे पास आ जाता है। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए, इस तरह का, तो आपके पास आंसर ये है। ये एंगल डिपेंड करता है, यहाँ पर एक्स है तो इसलिए इधर एक्स है हुआ है, ये चेंज भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह ये इसके सेम वही फार्मूला, अगर ये आ जाए तो उसका आपका आंसर ये आएगा। ये फार्मूलाज को याद रखने की टेक्निक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। और उसके बाद बहुत सारे हमने फार्मूलाज अब डिस्कस कर लिए। एक और फार्मूला जो मेरे जहन में भी आ रहा है, जो पीछे नहीं बताया, हम लोगों ने जब सीक्रेट स्क्वायर को किया था इंटीग्रेशन, तो वो हमारे पास आती है 10x। लेकिन जब हम लोग 10x को अगर इंटीग्रेट करें 10x को, तो वो हमारे पास क्या आती है, उसका जो याद करने की ट्रिक है, वैसे तो आपके पास आती है ना ln ऑफ cos x, साथ में माइनस भी होता है, ओके, प्लस सी, ये आती है। लेकिन आपको अगर इस चीज को याद रखना है, उसकी टेक्निक आपके पास ये है, 10x इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या चीज होती है, साइन ओवर cos x, sin x ओवर cos x, ठीक है। तो जो cos है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है ना, और जब मैंने आपको बताया था x का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद था, तो ln की फॉर्म में, यानी कि log की फॉर्म में चलता है, log लिखें या नेचुरल log लिखें, एक ही बात है। तो ये चला जाएगा ln ऑफ cos x, और साथ में माइनस आता है, इस c की वजह से आप कह लें, यहाँ पर जो cos का होता है वो माइनस साइन होता है ना, इसलिए माइनस आता है यहाँ पे साथ में, ठीक है, एक ही हो गया। इसके अलावा और कोई फार्मूला, हाँ, एक सीकेंट एक्स वाला अभी हमने नहीं पढ़ा, सीकेंट एक्स डी एक्स, वो हमारे पास आ जाता है ln ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, ये आप लोग याद रख लें,
ठीक है, प्लस सी। ओके, और अगर आपके पास कोसेकेंट एक्स आ जाए तो वो हमारे पास आ जाता है ln, तो हमारे पास आएगा। और ये बिल्कुल उसी की जैसे है, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता था ना सीकेंट एक्स tan एक्स, तो ये अब ln में चला गया, बीच में प्लस आ गया। और कोसेकेंट एक्स का हमारे पास होता था कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कोसेकेंट एक्स, बीच में हमारे पास साइन आ जाता है माइनस का। ओके, और प्लस सी, और यहाँ पर माइनस सी है तो उसका माइनस आता होगा, ऑब्वियस सी बात है। एक दफ़ा मैं चेक कर लूँ बुक से, ये माइनस का साइन यहाँ पर आता है या नहीं। सॉरी गाइस, यहाँ पर माइनस का साइन नहीं आता। ओके, ये वाला माइनस इधर सेंटर में इसका माइनस होता है, उस वाले में प्लस है, इस वाले में माइनस है। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूला है इंटीग्रेशन के। ओके, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा और ये आपके साथ साथ चलेंगे। आप जिस फील्ड में भी चले जाएं, मैथ से रिलेटेड, इंजीनियरिंग में चले जाएं, कंप्यूटर में, कॉमर्स में, आप डिप्लोमा जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, जिस जगह पर भी, वहां पर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन मैथ में पक्का ही साथ साथ चलता है। ओके, तो ये कुछ फार्मूला इंटीग्रेशन की मैंने कोशिश की है कि इंपॉर्टेंट आपको बता दूं। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में जिसमें और फार्मूलाज भी होंगे। ओके, तो आप इनको तैयार कर लीजिए और अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।